बेटा पहली रो, सारे जितने मार सकते हो। डिंग 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 डिंग। सिमरन का है, सिमरन की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई क्या? ठीक नहीं हुई उसकी तबीयत? क्या कह रही है? टिग्नोमेट्री फालतू में पड़ी? तुम कह रही है? ऐसे तो बहुत सारी चीजें नहीं आई बेटा। मुझे गैलीलियो से क्या मतलब था, पढ़ा ना मैंने। इतना स्पेसिफिक नहीं होते बेटा। आज मान लो दिनचर्या है, पूरे दिनचर्या। कल को तुम कहते हो सर 5 मिनट आपने पाओ ये इधर से इधर का कहाँ काम आया। यू डोंट, मतलब दीज आर सम आर एक्ट्स व्हिच प्रोड्यूसेस सम रिजल्ट, सम आर लाइक ओनली द। मेरी तो पूरी मैथ से काम नहीं आई बेटा, ऐसे तो कहोगी तो। पूरी मैथ से नहीं आई फिर तो काम। चलिए गाइस, चलिए लेट्स बिगिन। सो मेरे प्यारे लाडलो, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोगों ने लास्ट कौन सा क्वेश्चन किया था? मैं आपको 14 बोला था खुद करने के लिए। ग्रेट। ट्राई किया था क्या तुमने? आ जाओ बेटा, आ जाओ। सीडी लिमिटेड, क्या लिखा है यहाँ पे? सीडी लिमिटेड, पूरा क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैंने तुम्हें वैसे कल करने को दिया था, मैं करवा रहा हूं तुम्हें। सीडी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ रुपीज हाउ मच? 10 lakhs। कितनी है कैपिटल? 10 lakhs। डिवाइडेड इनटू 40,000 शेयर्स, और एक शेयर कितने का है? 25 का। तो टोटल कितना हो गया? 10 lakhs। द कंपनी ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन हाउ मेनी शेयर्स? 20,000। एक शेयर पे कितना? 5 5, और बैलेंस कितना? 7.5 7.5। द कंपनी, क्या बोला मैं? द कंपनी received application for 23,500। company received application for 23,500। application for 1,500 were rejected and application money was refunded। an applicant who applied for 3,000 was allotted only 1,000। was allotted only how much? 1,000। excess of application money was carried forward towards allotment and calls, towards allotment and calls। pass necessary journal entry for the above shares, how it will be shown in the balance sheet। balance sheet से अभी हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो मैंने कहा यहां पे हमने 13 किया था। अब हम लोग चलते हैं 14 पे। किस पे चलते हैं बेटा? 14। और आराम से देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने आपको क्या कहा? बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कोई टेंशन ना रहे। तो हम पहले बेस स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं कि भैया कुछ भी स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, हम कर क्या रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे सबसे पहले अपना फॉर्मेट है ही, फॉर्मेट हमने रेडी किया। हमने ऊपर लिख दिया जर्नल और डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। समझिएगा, यहां तक की कहानी सेट है अपने। तो मैंने कहा यहां पे अगर हम देखेंगे तो सिचुएशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि हम कर क्या रहे हैं। तो मैंने कहा मैं साइड में एक और चीज करता हूं, यहां पे नोट बनाने के लिए, यहां पे मैं नोट के लिए यहां पे जगह छोड़ लेता हूं, ताकि हमारे को नोट वाला केस में कोई टेंशन वाली बात ना हो। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे पहले हम अप्लाइड और अलॉटेड वाला गेम खेलते हैं। कौन सा वाला गेम खेलते हैं? अप्लाइड और अलॉटेड।
तो मैं यहाँ पे बोला कि यहाँ पे अप्लाइड कितने थे और यहाँ पे अलॉटेड कितने थे, वो वाला गेम हम खेलते हैं और ये वर्किंग नोट 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्किंग नोट नंबर 1। तो मैंने कहा एक बात बताओ, हमारे पास शेयर इशू कितने करने थे हमें? नहीं 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 नहीं, वो तो ऑथराइज थी 20। कितने शेयर इशू करने थे? 20। हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई? 23। तो मैंने कहा सबसे पहले तो ये बेसिक दिमाग में सेट कर लो, एप्लीकेशन आई 23,500, अलॉट करने थे मुझे 20,000, ये बेसिक्स है। क्या है ये प्यारे लाडलो? बेसिक। ये बेस बनाया है हमने। क्या बनाया है? बेस। अब मुझे बताओ, हमने कितनों को चिड़िया दिखाई? कितनों को? श्योर हो क्या तुम? मतलब वैसे विश्वास है तुम पे, बट एक बार चेक कर लेते हैं। 1500 को तुमने क्या किया? मना कर दिया, बोले हम कुछ भी नहीं देंगे। 3000 के लिए एक बंदा था, अप्लाई किया, उसको तुमने कितना दिया? सिर्फ 1000। इसका मतलब अब एक तीसरी कैटेगरी ऑटोमेटिक आ गई है। तीसरी कैटेगरी क्या आ गई? ऑटोमेटिक। भाई इनमें से 4000 माइनस कर दो ना, कितना रह गया? 19,000 और 19,000। तो 3 कैटेगरी हो गई। अरे यस के नो? अरे 3 हो गई ना। अगर 1500 को कुछ नहीं दिया, 3000 को 1000 दिए, तो बचे हुए को कितने दिए? 19 को 90। दिमाग में गया हमारे? मैं बोला इसके बाद में अब यहां पे आके हम लोग चेक करते हैं एप्लीकेशन। क्या चेक करते हैं? एप्लीकेशन। यहां पे हम चेक करेंगे अलॉटमेंट। क्या चेक करेंगे? अलॉटमेंट। ठीक है। तो मैंने कहा यहां पे हम लोग चेक करेंगे एप्लीकेशन, यहां पे क्या चेक करेंगे हम? अलॉटमेंट। दिमाग में सेट है। अब मैं यहां पे बोला कि सबसे पहले आप देखो आपको पैसा रिसीव कितना हुआ, ड्यू कितना है, और फिर एक्सेस कितना है, और फिर फाइनली हम देखेंगे यहां पे ड्यू कितना है। स्टोरी दिमाग में सेट है। यहां पे आपके लिए मैं बाइफर्केशन भी कर देता हूं ताकि आपको कोई टेंशन ना रहे कि यस अपन कर क्या रहे हैं। चलिए, तो मैं बोला यहां पे हम देखेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे आर मतलब रिसीव कितना हुआ, मुझे सबसे पहले बताओ ना पैसा कितना था यहाँ पे? पैसा कितना था? 5 रुपीज। कितना था? 5 रुपीज। तो मैंने कहा 15 इंटू 5 कितना हो गया? 7,500। कितना हो गया? 7,500। 7,500। कितना हो गया? 7,500। मैं बोला उसके बाद में इनका ड्यू तो 0 है, तो ये पूरा 7,500 पूरा क्या होगा? रिफंड होगा। पूरा क्या होगा? रिफंड। इनका देखते हैं रिसीव कितना हुआ। 3 इंटू 5 कितना होता है? 15,000। 1 इंटू 5 ड्यू कितना है इनका? 5,000। एक्स्ट्रा कितना आया? 10,000। एक्स्ट्रा कितना आया? 10,000। थर्ड कैटेगरी वैसे बनाने का कोई मतलब नहीं है, बट क्योंकि प्रोसेस ऐसा ही चलता है इसलिए बना रहे, वैसे कोई जरूरत नहीं है। तो 19 इंटू 5 कितना होता है? 90 इंटू 5 कितना होता है? 95,000। इनका ड्यू भी कितना था? 95,000। एक्सेस है क्या कुछ? नहीं। मुझे बोलो ना, ये जो 7,500 है, ये तो यहीं का यहीं क्या हो जाएगा? ये तो रिफंड हो जाएगा। ये क्या होगा? एडजस्ट होगा। तो अब आगे चलते हैं। अब कहां चलते हैं? आगे चलते हैं। मुझे बताओ अलॉटमेंट में कितना ड्यू होगा? पहले वाली कैटेगरी का तो कुछ ड्यू ही नहीं होगा। दूसरी वाली कैटेगरी का मुझे अलॉटमेंट का पैसा भी बता दो ना प्लीज। 5 रुपीज ही है। कितना है? 5। तो मैं बोला यहां पे भी 5 है, यहां पे भी 5 है, और यहां पे भी कितना है? 5। तो मुझे बताओ नेक्स्ट वाली कैटेगरी का ड्यू कितना होगा? इनको 1000 शेयर मिला था, 1000 इंटू 5 कितना होगा? 5,000। ड्यू कितना होगा? 5,000। ड्यू कितना होगा? 5,000। अगली वाली कैटेगरी का जो भी ड्यू होगा वो 95 होगा, और वो इनसे मिल भी जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब सवाल ही उठता है, सवाल ही उठता है कि जो पहली कैटेगरी है उसमें भी कोई डाउट नहीं है, थर्ड कैटेगरी में भी कोई डाउट नहीं है, डाउट है सेकंड कैटेगरी में। डाउट कौन सी कैटेगरी में? सेकंड। सेकंड कैटेगरी का डाउट ये कहता है कि यार 10,000 रुपया ज्यादा था, अलॉटमेंट में कितना मांगा? 5। तो अलॉटमेंट का एडजस्ट करने के बाद भी कितना बचा? 5। अरे यस कि नो? अभी भी कितना बचा? 5। क्लियर है? अब देखो, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं होती तो मैं ये 5,000 रिफंड करता। मैं 5,000 क्या करता? रिफंड। क्योंकि अलॉटमेंट और कॉल में टाइम होता है हमेशा, तो मैं ऐसे किसी के भी 5,000 रुपए दाब के नहीं बैठ सकता। मैं नहीं कह सकता ठीक है चलो आगे एडजस्ट कर लिया। रुपये क्यों एडजस्ट कर लिया? रिफंड करो।
भाई एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में टाइम कम होता है, बट अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में टाइम क्या होता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल रिफंड दिस 5,000, बट इन दिस क्वेश्चन भगवान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है excess money of application was carried forward towards the payment of allotment and calls। तो कहां एडजस्ट किया, आगे calls। अब आगे आप बना सकते हो उसको, आगे क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब आप सुनो, अब मैंने कहा एंट्रीज मारना स्टार्ट करते हैं, और अब आप एंट्रीज चेक करोगे। और सबसे पहले अगर आपको एंट्री नहीं आई तो आपको अपने आप से सवाल तो पूछना ही है बेटा कि यार ये एंट्री मुझे क्यों नहीं आई थी। मैंने क्वेश्चन ट्राई करने को दिया, सब कुछ ऐसा था जो हम कर चुके थे, तो यू शुड गिव योर सेल्फ द राइट मैसेज कि कौन सा पार्ट है जहां पे आपको लग रहा है यार अभी हम क्लियर नहीं है। क्योंकि देखो मेन चीज इज दैट के अपन तो करेंगे यार, मैं तो एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, मैं तो 90 क्वेश्चन एक एक चैप्टर में आराम से करवा रहा हूँ, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि यार एक कॉन्सेप्ट बता दिया तो हमें ये क्वेश्चन सर को बताने की जरूरत क्यों पड़ी। तो तुम्हें वो पेन पॉइंट पता पड़ेगा अपना, एंड देन यू कैन रिजॉल्व इट। चलो, तो मैं बोला यहाँ पे डेट मुझे पता नहीं है, मेरे पास पैसा आया तो मैं यहाँ पे एंट्री क्या मारूंगा, बैंक अकाउंट। मेरे पास पैसा कितना आया, टोटल एप्लीकेशन थी 23,500, एक एप्लीकेशन पे पैसा कितना आया, 5,000। कितना पैसा आया, 5,000। तो आप मुझे बताओ टोटल पैसा 1,17,500 आया होगा। हाँ, 1,17,500। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, मुझे बताओ, यहाँ इक्विटी लिखा हुआ है क्या, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, शेयर एप्लीकेशन। हाउ मच वी गोना राइट हियर, अमाउंट कितना लिखेंगे, 1,17,500। क्या आपके दिमाग में चला गया, मैंने कहा अगर मैं आपसे पूछ लूं गलती से कि बैंक डेबिट क्यों किया, पता है तुम्हें। अगर मैं पूछ लूं तुमसे ये शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट क्यों हुआ, पता है तुम्हें। मैंने कहा अगली वाली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू टू शेयर कैपिटल। पहले हमेशा कैपिटल वाला पैसा, कौन सा पैसा, कैपिटल। तो यार ये तो पता है कि हमारे ऊपर लाइबिलिटी 17,500 की थी, तो ये तो खत्म करनी है, ठीक है। बट ये पैसा कहां जाएगा, कैसे सेटल होगा, वो मैं बता रहा हूं। शेयर्स कितने थे टोटल, 20,000 इंटू 5, ये तो हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, कितना ट्रांसफर करेंगे, 1,00,000। सही बात है। अरे यार हमारे 20,000 शेयर अलॉट कर रहे हैं, एक शेयर पे 5 मांग सकते थे, टूवर्ड्स कैपिटल कितना एडजस्ट किया, 1,00,000। तो मैंने कहा बचा कितना, 17,500। तो मैंने कहा यार 17,500 बचा, तो मैंने कहा ये कहां कहां जाएगा, सबसे पहले बैंक डालो। बैंक में कितना, 7,000। कैसे, अरे वो जो शुरुआत वाले 1,500 शेयर्स थे उनको कुछ ही नहीं दिया, तो उनका पैसा क्या होगा, रिफंड होगा। यहाँ पे कितना लिखोगे, 7,500। क्या आपके दिमाग में सेट है। नेक्स्ट आते हैं, अब जो बचा वो कहां गया, अब गया अलॉटमेंट में। कहां गया, अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना, अब अगेन जो 10 बोल रहे हैं वो गलत है। 10 पूरा का पूरा, बेटा इधर देखो, ये चार्ट देखो, मेरे को बताओ ना, 10,000 एक्स्ट्रा था, बट क्या पूरा 10,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है क्या, अलॉटमेंट में मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5,000। अब मैं बोला यहाँ पे जो बचा हुआ पैसा है वो क्या है, सुनो, या तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ टू शेयर शेयर फर्स्ट कॉल, क्या लिख सकता हूँ, शेयर, या बेस्ट ये रहता है आप इसको कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, कॉल्स इन एडवांस। अब देखो कॉल्स इन एडवांस मतलब आपको पैसा जो एडवांस में मिल गया वो आप यहाँ पे लिख रहे हो, और कितना मिल गया, 5,000। कितना मिल गया, 5। ये भी लाइबिलिटी है, क्या है बेटा, लाइबिलिटी। दिमाग में गया, तो मैंने कहा नहीं गलत नहीं होगी, वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है, क्या ये दोनों एंट्रीज आ गई तुम्हें दिमाग में। अब मैं बोला उसके बाद अब हम मारेंगे अलॉटमेंट वाली एंट्री। अब आप देखो यार मैं क्या कह रहा हूं, अभी भी हम बेस एंट्रीज पे ही चल रहे हैं, किस पे चल रहे हैं, अभी भी हम बेस एंट्रीज। तो मैं बोला अब अगर मैं अगले वाली किस्त पे आ जाऊं, किस पे आ जाऊं, अगले वाली किस्त पे, तो मुझे बोलो ना अगली एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
सही है गलत है? मेरे को बोलो कितने शेयर थे? 20,000। कितने शेयर थे? 20,000। एक शेयर पे कितना मांगा? तो टोटल आप कितना मांगोगे? क्या दिमाग में सेट हो गया? आगे बढ़ो। अब मैं कह रहा हूं, अब एंट्री थोड़ा सा समझदारी से पास करनी पड़ेगी। मेरे को बोलो बैंक में कितना आया? यू कैनॉट से 1 लाख आएगा। 1 लाख में से 5,000 तो आपके पास पहले ही आ गया था, तो कितना आएगा? 95,000। यहाँ पे कितना लिखेंगे अपन? 2। डन के नॉट डन? दिमाग में गया अपने एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे? दिमाग में गया यहाँ पे? हाँ जी। 95 बेटा, कल के लेक्चर में भी एक सवाल था जब हमने किया था, यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं, समझो। मैं टोटल कितना मांगा? 1 लाख। 5,000 मेरे पास पहले से ही इनका आ चुका है एप्लीकेशन पे, तो ये अब और कितना लेके आएंगे? 95। कितना लेके आएंगे? वो ये लेके आ गए। आप अलॉटमेंट का अकाउंट भी देख लो, डेबिट किया 1 लाख से, क्रेडिट था पहले ही 5,000, क्रेडिट और कर दिए 95, तो बैलेंस कितना रह गया? 0। दैट इंडिकेट्स के हमें कुछ पैसा उनसे मांगने का नहीं है। क्लैरिटी है क्या? चलिए, अब मैं क्या बोला, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉल वाले पे बढ़ते हैं, मतलब अब देखो फर्स्ट कॉल, पैसा मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, बोलो ना। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 1 लाख। सही है या गलत है? दिमाग में जा रहा है अपने? पक्का? चलिए, कौन सा बेटा? बेटा टोटल शेयर कितने थे मेरे पास? सही है। अब इधर आओ, अब सुनो। बैंक अकाउंट में आपके पास पैसा जो आएगा वो आएगा 1,50,000 माइनस 5,000, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस था ना। क्या था बेटा? कॉल्स इन, वो अभी अपन करेंगे। यहाँ पे 1,45,000। अब वो जो कॉल्स इन एडवांस की लाइबिलिटी थी वो क्या हो रही है आपकी? खत्म हो रही है। अब अगेन, अगर आपने वहां पे फर्स्ट कॉल लिखा होता, क्या लिखा होता? फर्स्ट कॉल, तो आप डायरेक्टली 145 करके खत्म कर सकते थे। गाइस दिमाग में गया क्या? बेटा प्लीज टेल मी के दिमाग में गया? गया? हाँ। तो शेयर फर्स्ट कॉल अगर वहां लिख देते तो शेयर फर्स्ट कॉल ऑलरेडी कितने से क्रेडिटेड है? 5,000। तो फिर मैं अब यहाँ सिर्फ 145 लिखता, तो 145 दो आता, कॉल्स इन एडवांस आता ही नहीं। बट क्योंकि मैंने वहां पे अलग से कॉल्स इन एडवांस नाम से लाइबिलिटी बनाई थी, तो मैं यहाँ पे खत्म भी किस नाम से करूंगा? कॉल्स इन एडवांस नाम से। क्लैरिटी है? चलिए, बेटा एक बार यहां तक का कॉपी मारोगे, उसके बाद में, उसके बाद में लास्ट वाला कॉल का एंट्री आपको खुद को मारने का है, सेकंड कॉल का। अब उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो पेंडिंग हो।
हाँ जी। बेटा सेकंड कॉल का एंट्री मारने का है, मैं चेक करवाऊंगा फिर आपको। आप चेक कर सकते हो कि हाँ सेकंड एंट्री आपका कॉल का सही है कि नहीं है। गाइस डन, एंट्री हो गई। यस गाइस डन है क्या? शैल वी स्टार्ट? चलिए। सो गाइस व्हाट आई वाज सेइंग इज कि आपने सेकंड कॉल का एंट्री मारा रहेगा। क्या आपने सेकंड कॉल का एंट्री मारा है? बोलो यार, मारा है क्या सेकंड कॉल का एंट्री? क्या मारा आपने, पास किया? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू शेयर कैपिटल 1,50,000। बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल 1,50,000। किस किसने बिल्कुल डिट्टो ऐसा एंट्री मारा था? किस किसने डिट्टो ऐसा एंट्री मारा था? ग्रेट, चलो ओके। गाइज अब सुनो, हम आ रहे हैं 17th क्वेश्चन पे। कौन से क्वेश्चन पे? 17। सर बीच वाले क्वेश्चन प्रीमियम है यार। क्या है बेटा? प्रीमियम। प्रीमियम नहीं करेंगे हम अभी। जब आप रिवाइज करोगे पूरा चैप्टर होने के बाद तब आप साथ में कर सकते हो। अभी हम पहले 0 से लेके 100 तक पार वाले केसेस क्लोज करते हैं, ताकि एक बार पूरा क्लोज होगा तो बेनिफिट क्या होगा, जब प्रीमियम पढ़ोगे तो इन शॉर्ट पार का रिवीजन भी हो जाएगा। तो एक ही टॉपिक आपने 2 बार पढ़ लिया ऐसा हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन देखो। शिखर लिमिटेड इशूड 80,000 shares of rupees 10 each payable 4 and 2. Application received for 120. Applicants for 80 को मिला 40, 40 को मिला 40 एंड 6। ओके, 2 कैटेगरी है इसमें। कितनी कैटेगरी है? 2। पृथ्वी टू होम 16,000 shares were allotted from category 1 failed to pay the allotment money. Failed to pay which money? Allotment money. तो अगर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, एक काम करो, ये जो पृथ्वी है ना, ये जो पृथ्वी है, ये सॉरी, ये जो ऊपर वाला कैटेगरी है, कौन सा वाला कैटेगरी है? ये यहाँ पे जो कैटेगरी है, इसमें एक छोटा सा चेंज कर लो क्वेश्चन अच्छा बनाने के लिए। इसको 70 कर लो, इसको 50 कर लो। मतलब क्वेश्चन हो जाएगा बट ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा। 70 और 50 कर लो इसको।
इतना सा चेंज कर लो बस, तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग और हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 17। चलो समझो, मैंने कहा एंट्री वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट है? एंट्री वाला जो पार्ट है, एंट्री वाला जो पार्ट है, ओके सुनो, एंट्री वाला जो पार्ट है अपने पास, कौन सा वाला पार्ट है एंट्री वाला? अपने पास एंट्री वाला जो पार्ट है उसको अपन लोग क्या करेंगे, फटाफट इसको अपन फॉर्मेट रेडी कर लेंगे ताकि एंट्री में कोई टेंशन ना आए अपने को। चलिए, सो अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास यहाँ पे एंट्री वाला पार्ट आ गया, कौन सा वाला पार्ट आ गया? एंट्री वाला। एंट्री का फॉर्मेट रेडी है। अब अपन लोग यहाँ पे साइड में थोड़ा सा वर्किंग करते हैं जो अभी तक अपन करते हुए आए हैं। ठीक है, वर्किंग नोट इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वर्किंग नोट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मेरे को बोलो ना, आपका वर्किंग नोट नंबर 1 जो है उसमें आपने क्या बोला, आपके पास अप्लाइड कितना आया और आपने अलॉट कितना मारा? आपने अप्लाइड कितना आया आपके पास? आपके पास टोटल आया 1,20,000। कितना आया? 1,20,000। अलॉट कितना मारा? अलॉट कितना मारा टोटल? 80,000। मेरे को बोलो ना, कैटेगरी 1 में हमने चेंज करने के बाद यहाँ पे कितना आया? 70। कितना दिया उसको? 40। इसको कितना दिया हम? 50 के सामने कितना दिया? 40। जस्टिफाइड है? दिमाग में जस्टिफाइड है? अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप सुनना गौर से। मैं बोला अब यहाँ पे सबसे पहले तो बेसिक 3 एंट्रीज हमें आ जानी चाहिए। कौन सी वाली एंट्रीज? 3। अभी वो चौथे वाला छोड़ दो, अलॉटमेंट पे उसने पैसा नहीं दिया। आपको मैं अभी तक जो करा के लाया हूं, आप पहली, दूसरी और तीसरी एंट्री तो मार सकते हो। कौन सी मार सकते हो? पहली, दूसरी और तीसरी। मुझे बताओ ना, एप्लीकेशन पे कितना पैसा मांगा आपने और अलॉटमेंट पे कितना मांगा? देख के बताओ ना क्वेश्चन। एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे कितने? 4। ग्रेट। अब सुनो, 3 चीजें हम जो लिखते हैं, अमाउंट रिसीव कितना हुआ, ड्यू कितना है और एक्सेस कितना है, और इसका अमाउंट ड्यू लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? अमाउंट ड्यू। चलो चलिए, ये आ गया हमारे सामने। स्टार्ट करते हैं। 3 एंट्रीज तक का खेल ऑलरेडी आता है तुम्हें। मैंने कहा 70 इंटू 4, आपके पास 2,80,000 आया होगा। अरे आया ना? आपका ड्यू कितना था? 1,60,000। ड्यू कितना था आपका? 1,60,000। चलो, 1,60,000 ड्यू था। एक्सेस कितना आया आपके पास? एक्सेस आया 1,20,000। कितना एक्सेस आया? 1,20,000। सही बात है। मैं बोला दूसरी वाली कैटेगरी में 50 इंटू 4 कितना आया पैसा? 2,00,000। कितना आया? 2,00,000। एन आपका ड्यू कितना था? 1,60,000। एक्स्ट्रा कितना हुआ? 40। सही बात है क्या? मैं कहा अगर मैं पूछूं ड्यू कितना हुआ तो मुझे ड्यू बताओगे क्या? 40 इंटू 4 कितना ड्यू हुआ? 1,60,000। 40 इंटू 4 ड्यू कितना हुआ? 1,60,000। मुझे बोलो यहां तक का कहानी सेट है क्या? मुझे बोलो यहां तक का कहानी सेट है क्या? इसका मतलब क्या जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा है कि एक्स्ट्रा भी बच रहा है? एडजस्ट हो रहा है ना। 120 एक्स्ट्रा था, ड्यू कितना है? 160। पूरा एडजस्ट हो सकता है। यहाँ पे ड्यू कितना था? 160। एक्सेस कितना है? 40। एडजस्ट हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो पहली 3 एंट्रीज आपको आनी चाहिए। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं कि आप पहले मार लो, मैं 2 मिनट बाद स्टार्ट करूंगा, सो दैट आपका क्रॉस चेक होता जाए। इस बहाने क्रॉस चेक होता जाए कि आपको आ रहा है या आपको नहीं आ रहा।
हाँ हाँ जी, डन है क्या? सुनो, अब 2 मिनट के आसपास का थोड़ा समय दिया मैं आपको, अब मैं एंट्री मारना स्टार्ट करता हूँ। पहली एंट्री आप बैंक कॉलम वाली मारोगे, कौन सी वाली? बैंक अकाउंट वाली, सॉरी। आप मारोगे यहाँ पे एंट्री, शेयर्स कितने अप्लाई कितने किए? 120। एक शेयर पे पैसा कितना आया? 4 रुपीज। आपके पास टोटल कितना आया? 4,80,000। एट द सेम टाइम आपने इसको क्या बना लिया? लायबिलिटी। इक्विटी लिखा हुआ था क्या? सही है। डन है गाइस? चलिए। हाँ, शेयर कैपिटल क्यों लिखा अपन ने यार, एप्लीकेशन लिखना है मेरे को। चलो, यहां पे आए अपन। आई होप आपने एंट्री सही मारी होगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। बेटा, कोई बच्चा बैंक बैंक भी चिल्ला रहा था। बेटा बैंक क्यों आएगा? किसी को रिफंड किया है क्या तुमने? फिर क्यों बैंक आएगा बेटा? ऐसे रट्टा नहीं मारना बेटा। शेयर कैपिटल कितना जाएगा? डन के नॉट डन? पक्का? कैसा है 160? अरे यार 120 ये वाला, 48 टोटल कितना हो गया? 160। क्लैरिटी है? चलिए, अब मैं बोला इधर सुनो। इसके बाद में मैं बोला इसके आगे। अब मैंने कहा मेरा अगला वाला ड्यू होगा अमाउंट। ड्यू कौन सा होगा? शेयर अलॉटमेंट। कितना होगा? शेयर अलॉटमेंट कितना होगा? 80 × 4 कितना हो गया? 3,20,000। टू शेयर 3,20,000। डन के नॉट डन? डन है। अब मेरी बात सुनना गौर से, अच्छे से सुनना। मैं कह रहा हूं अब जो अगला वाला पॉइंट है ना, उसके लिए यू नीड वर्किंग नोट नंबर 2। यू नीड व्हाट? वर्किंग नोट नंबर 2। मैं इसके लिए एक हेडिंग डाल रहा हूं, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। क्या हेडिंग डाल रहा हूं? अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है? या फिर मैं इसका उल्टा भी कर लेता हूं, मैं इसको कर देता हूं अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट का नोट बना रहा हूं। ठीक है? तो अब मैं यहां पे आया और मैं यहां पे स्टार्ट हुए लिखना। सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। क्या लिखूंगा मैं यहां पे? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो मैं बोला अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इजी है। मुझे बोलो ना, कितने शेयर्स थे? 80। एक शेयर पे कितना पैसा? 4। टोटल कितना हो गया? 3,20,000। सही है गलत है? डन है बिल्कुल। अब मैं बोला इसमें से माइनस किया, एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। ठीक है?
मुझे बताओ एक्सेस ऑन एप्लीकेशन कितना आया जो अलॉटमेंट में गया? 160। सही बात है गलत बात है? यहां तक कन्विंस हो ना यार? अब मैं बोला इसके बाद अब ये तीसरा बंदा आता है जिसका नाम पृथ्वी है। क्या है जिसका नाम? पृथ्वी। क्या नाम है इसका? पृथ्वी। इसको 16,000 शेयर अलॉट हुए। कितने शेयर अलॉट हुए? 16। तो मैं क्या बोला सुनो, मैं यहां पे अब लिखता हूं अमाउंट नॉट पेड बाय पृथ्वी। अब किसी बच्चे ने आंसर बोला, हाँ बेटा क्या लिखे यहां पे? जिसने भी 64 बोला बेटा बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है वो अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यार आप ये कह रहे हो 16,000 इंटू 4 64,000 हुआ। कितना हुआ? 64। अरे भैया तुम ये कह रहे हो उसने अलॉटमेंट पे कुछ नहीं दिया। ये कौन सी कैटेगरी में से था? ये फर्स्ट। इसका मतलब इसने एप्लीकेशन पे ज्यादा शेयर अप्लाई किए थे। इसका मतलब इसका कुछ पैसा तो एप्लीकेशन से ही अलॉटमेंट में चला गया ना। अरे हाँ है ना? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, एक नोट और बना देता हूँ स्टार बना के, अमाउंट नॉट पेड बाय पृथ्वी। अमाउंट नॉट पेड बाय पृथ्वी। ठीक है सुनो, अमाउंट नॉट पेड बाय पृथ्वी। भाई पृथ्वी ने कोई अमाउंट पे नहीं किया। कितना पे नहीं किया पृथ्वी ने? मैंने कहा सबसे पहले चेक करते हैं अमाउंट ड्यू कितना था। अमाउंट ड्यू, पृथ्वी के पास शेयर कितने थे? 16,000। एक शेयर पे देना कितना था? तो कितना देना था उसको? 64। यहां पे क्या माइनस करेंगे? एक्सेस ऑन एपीपी एप्लीकेशन। तो मैंने कहा उसके लिए अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेशन। समझो, मैंने कहा यहां पे 70,000 लोगों ने अगर अप्लाई किया तो उनको कितना मिला? 40। इसका मतलब इसने 16 के लिए अप्लाई किया तो इसको मिला कितना रहेगा? इसको x मान लो। कितने के लिए अप्लाई किया रहेगा? मतलब कैलकुलेट करने होता है इसका मतलब। कितना? क्या मैं ये कह सकता हूं ही हैज अप्लाइड फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 28। इसको मिले कितने? 16,000। एक्सेस कितना हुआ? 12,000। अरे हाँ या ना? मतलब 12,000 शेयर्स पे इसने एक्स्ट्रा पैसा दिया। ये भी शेयर्स हैं, ये भी शेयर्स हैं। अभी अपन समझेंगे इसको आराम से। समझो पहले बेटा सुनो, हम यहाँ पे क्या निकालना चाह रहे हैं कि यार इस बंदे ने 64,000 अलॉटमेंट में इसको देने का था, बट इसने कुछ पैसा तो एप्लीकेशन के टाइम ही दे दिया। तो अभी ये दे रहे हैं, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं उसने एप्लीकेशन पे कितना दिया। तो हमने कहा वो चेक करना पड़ेगा कि इसने एप्लीकेशन पे अप्लाई कितने के लिए किया था। अरे 16,000 शेयर इसको मिले, बट इसने अप्लाई तो ज्यादा के लिए किया होगा ना। तो हमने कहा जो भी बंदा 7 के लिए अप्लाई कर रहा था उसको कितना मिला? 4। तो जिसने 16,000 के लिए अप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू आई? 28,000। कितनी आई? 28 के लिए अप्लाई किया, मिला उसको 16,000, तो उसने 12,000 शेयर के लिए एक्स्ट्रा अप्लाई किया। कितने के लिए? 12। तो मैं बोला यहाँ पे 12,000 के लिए एक्स्ट्रा अप्लाई किया, एक शेयर पे कितना पैसा दिया? 4। तो कितना हो गया? 48। उसने कितना पैसा नहीं दिया? कितना नहीं दिया उसने? 16,000। सही है? अगेन इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स का उपयोग है मेरे प्यारे लाडलो इसमें। अब सुनो इधर, तो मैं इधर आया। अब इधर आने के बाद अमाउंट नॉट पेड बाय पृथ्वी कितना निकाला मैं? 16,000। इसका मतलब पैसा कितना आया हमारे पास यहाँ पे? 1,44,000। कितना है? 1,44,000। तो यहाँ पे अब मैं सेकेंड एंट्री मार सकता हूँ।
अब मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट 1,44,000 टू शेयर। कौन है जो कैपिटल कैपिटल चल रहा है यार? हाँ जी, चलो अब एक बार इसको शुरुआत से देखते हैं और आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दो कि सर शुरुआत से हम देख रहे हैं ये वाले स्टेप पे अटके, तो अपन पहले उस स्टेप को डिस्कस कर लेंगे वापस। तो मुझे पहले बताओ, पहली एंट्री में कोई डाउट है? दूसरी एंट्री में कोई डाउट है? तीसरी एंट्री में कोई डाउट है? हाँ, कौन सा 80,000? 80 का तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा भाई। 80,000 शेयर मिले तो आप पैसा भी 80,000 पे लोगे ना? मेरा सवाल ये यहां तक कैसे आए? हाँ जी, आस्क मी द क्वेश्चन। कैलकुलेशन दिमाग में घुसी? क्या दिमाग में गई? पक्का? अरे बोलो यार। चलिए, सो गाइस इसको आप मारोगे कॉपी, इसको आप मारोगे कॉपी, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, इसी को हम आगे लेके बढ़ेंगे। एम आई मेकिंग सेंस? चलिए।